हेलो एवरीवन, नवोदियंस एकेडमी में आपका स्वागत है। आज से हम अध्ययन प्रारंभ करने जा रहे हैं गणित के एक महत्वपूर्ण टॉपिक मिश्रण का। तो चलिए प्रारंभ करते हैं और देखते हैं आज का पहला प्रश्न। पहला प्रश्न है 25 रुपये प्रति किलोग्राम की किसी वस्तु में 20 रुपये प्रति किलोग्राम की वस्तु किस अनुपात में मिलाकर बेची जाए कि मिश्रण का क्रय मूल्य 22 रुपये प्रति किलोग्राम रहे। आपके पास दो वस्तुएं हैं जिनका क्रय मूल्य क्या है, अलग अलग है। पहली वस्तु का क्रय मूल्य कितना है, 25 रुपये प्रति किलोग्राम। दूसरी का मूल्य है 20 रुपये प्रति किलोग्राम। इन दोनों की आपको अलग अलग मात्रा मिलानी है और उस संयुक्त मात्रा का जो मूल्य रहे वो कितना रहे, 22 रुपये प्रति किलोग्राम रहे। तो 25 रुपये प्रति किलोग्राम और 20 रुपये प्रति किलोग्राम की वस्तु को किस अनुपात में मिलाएं कि जो उसका क्रय मूल्य वो कितना हो जाए, 22 हो जाए। तो इस तरह के प्रश्नों को करने के लिए जो दोनों का रिजल्ट है उसे हम बीच में रखेंगे और हम लिखेंगे दोनों का अंतर। तो 25 और 22 का अंतर कितना हुआ, 3। 20 और 22 का अंतर कितना हुआ, 2। इसका मतलब ये हुआ कि अगर 25 रुपये प्रति किलोग्राम की वस्तु को आप 2 किलो ले लें और 20 रुपये प्रति किलोग्राम की वस्तु को आप 3 किलो ले लें और उसे मिक्स कर दें तो उसका क्रय मूल्य कितना हो जाएगा, 22 रुपये प्रति किलोग्राम हो जाएगा। देखिए, अगर 25 रुपये प्रति किलोग्राम की वस्तु आपने 2 किलो ली तो कितने की हो जाएगी, ये हो जाएगी आपकी 50 रुपये की। 20 रुपये प्रति किलोग्राम की वस्तु आप 3 किलो ले लें तो कितनी हो जाएगी, 20 या 60 रुपये की। तो आपके पास जो राशि हुई वो कितनी हुई, 2 और 3 5 kg। और उसका जो मूल्य हो गया कितना हो गया, 110 रुपये। 5 किलो वस्तु, क्योंकि आपने 25 रुपये किलोग्राम वाली वस्तु कितनी ली है, 2 किलो। 20 रुपये प्रति किलोग्राम वाली वस्तु कितनी ली है, 3 किलो। तो 2 और 3 कितना, मात्रा हो गई 5 किलो। मूल्य कितना हो गया, 50 और 60 110। भाई 110 रुपये मूल्य है और आपके मात्रा कितनी है, 5 किलो। अगर डिवाइड करो तो कितना आएगा, 5 दूनी 10 और 5 दूनी 10, यानी कि 22 रुपये पर केजी। और यही आपसे कहा गया है कि 25 रुपये प्रति किलोग्राम और 20 रुपये प्रति किलोग्राम की वस्तु को किस अनुपात में मिलाएं कि क्रय मूल्य कितना हो जाए, 22 रुपये प्रति किलोग्राम हो जाए। तो उम्मीद करते हैं आपको ये प्रश्न समझ में आ गया होगा। यही आपसे अनुपात पूछा गया था, तो अनुपात क्या होगा आपका, 2:3। किस अनुपात में मिला दें, 2:3 के अनुपात में मिला दें तो आपका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न संख्या 2। अगला प्रश्न है, एक व्यापारी 15 रुपये प्रति किलोग्राम तथा 20 रुपये प्रति किलोग्राम भाव की 2 चायों को किस अनुपात में मिलाए ताकि मिश्रण का भाव 16.50 रुपये प्रति किलोग्राम रहे। 2 चाय हैं, पहली का क्रय मूल्य कितना है, 15 रुपये प्रति किलोग्राम। दूसरी का मूल्य है 20 रुपये प्रति किलोग्राम। और इसके जो मिक्सचर को बेचना है उस मिक्सचर का जो क्रय मूल्य वो कितना होना चाहिए, 16.50 पैसे, यानी 16.5 रुपये। मैंने बताया आप क्या लीजिए, दोनों का अंतर लीजिए। 15 और 16.50 अंतर कितना हुआ, 1.50। 20 और 16.50 का अंतर, भाई 20 में से 16.50 घटा दीजिए, कितना हो जाएगा, 3.50। अब देखिए आप दोनों को हल कीजिए तो क्या हो जाएगा, भाई दोनों दशमलव हटा दो तो कितना हो गया, भाई यहाँ भी दशमलव बाद 2 अंक हैं और यहाँ भी, तो ये कितना हो गया, 350। ये कितना हो जाएगा, 150। आप चाहो मौखिक कर सकते हो, आसानी से हो जाएगी। कितना है, 7 है, और ये कितना हो जाएगा, 3। भाई 0 से 0 कैंसिल, 5 से डिवाइड करो तो 5 7 35 और 5 3 15। अनुपात क्या हो गया आपका, 7:3। किस अनुपात में मिला दीजिए आप, 7:3 के अनुपात में मिला दीजिए तो आपका क्रय मूल्य कितना हो जाएगा, 16.50 रुपये प्रति किलोग्राम हो जाएगा। तो आपका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न संख्या 3। अगला प्रश्न है, यदि पहले शरबत में 15% चीनी तथा दूसरे शरबत में 5% चीनी है तो पहले शरबत के 20 लीटर में दूसरा शरबत कितने लीटर मिलाया जाए जिससे नए शरबत में चीनी 10% हो जाए। आपके पास 2 शरबत हैं, अलग अलग हैं। पहले में चीनी क्या है, 15% है और दूसरे में चीनी कितनी है, 5% है। अब कह रहा है दोनों शरबतों की कितनी कितनी मात्रा मिला दें या किस अनुपात में दोनों शरबतों को मिला दें कि जो मिक्सचर है उसमें चीनी कितनी रह जाए, 10% रह जाए। तो
पहले में कितनी है 15%, दूसरे में कितनी है 5%, यही तो आपसे कहा गया है। और कह रहा है उसे मिक्स किया जाए तो बननी चाहिए चीनी कितनी है 10%। हल करोगे तो यहाँ ये कितना आएगा 5 यूनिट, इन दोनों का डिफरेंस लोगे तो कितना हुआ 5 यूनिट, यानी दोनों की मात्रा बराबर, यानी पहले के 5 लीटर मिला दो, दूसरे के 5 लीटर मिला दो, यानी दोनों की मात्रा आप समान समान मिला दीजिए तो चीनी कितनी हो जाएगी 10% हो जाएगी। इसे हमल करें तो लिख सकते हैं, देखो 5 एकम 5 और 5 एकम 5, यानी 1:1 के अनुपात में मिला दीजिए तो क्या हो जाएगा चीनी की मात्रा 10% रह जाएगी। आपसे कहा गया है पहले शरबत के 20 लीटर में, यदि पहला शरबत है 20 लीटर, यानी एक की वैल्यू कितनी दी है आपको 20 दी है, तो भाई यहाँ भी तो एक ही है, तो एक की वैल्यू यहाँ भी कितनी होगी 20 होगी, यानी पहले शरबत के 20 लीटर में दूसरे शरबत का 20 लीटर मिला दो तो चीनी की मात्रा कितनी रह जाएगी 10% रह जाएगी। तो उम्मीद करते हैं प्रश्न आपको समझ में आ गया होगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न संख्या 4। अगला प्रश्न है, एक पंसारी 60 रुपये प्रति किलोग्राम वाली चाय तथा 65 रुपये प्रति किलोग्राम वाली चाय को किस अनुपात में मिलाए ताकि मिश्रण को 68.20 रुपया प्रति किलोग्राम के भाव से बेचने पर उसे 10% का लाभ हो। तो जो 68.20 रुपये है वो क्या है विक्रय मूल्य है। और भाई अगर आप मात्राओं को मिलाओगे तो आपकी क्या है मात्रा के हिसाब से क्या निकलेगा, पहले क्रय मूल्य, को क्रय मूल्य पर ही तो लाभ लोगे आप, कितने का 10% का। तो पहला ही जो चाय है वो कितनी है 60 रुपये प्रति किलोग्राम की है, दूसरी कितनी है 65 रुपये प्रति किलोग्राम की है। अगर मैंने माना कि मैंने इन दोनों को मिलाया और उसके बाद उसका जो मूल्य आया वो कितना है x रुपये प्रति किलोग्राम है। अब कह रहा है इस x रुपये प्रति किलोग्राम पे आप ही नहीं बेचना है, ये तो क्रय मूल्य हुआ। क्रय मूल्य पे जब आप 10% का लाभ लोगे तो कितने की बिकेगी वो 68.20 रुपये की। तो जो क्रय मूल्य मैंने मान लिया कितना x है, अगर इस क्रय मूल्य पे मैं 10% का लाभ लूँ तो आप सीधे भी निकाल सकते हो अनुपात में। 10% कितना हो जाएगा 1/10, 10% का लाभ लोगे तो कितना हो जाएगा 11/10। फिलहाल मैं अभी ये नहीं करवा रहा हूँ, जब प्रतिशत पढ़ाऊंगा तो आपको रेशियो में भी सॉल्व करवा दूंगा। तो अगर मैंने मान लिया उसका क्रय मूल्य कितना है, भाई इस क्रय मूल्य पे ही तो मिलने के बाद बनेंगे, जो भी समझाया है वही है कि भाई आप दोनों की निश्चित मात्रा मिलाओगे तो उसका क्रय मूल्य कितना होगा x रुपये होगा। जब उस x पर आप या उस क्रय मूल्य पर आप 10% का लाभ लोगे तो कितने की बेचोगे 68 रुपये की। तो पहले हम क्या है क्रय मूल्य तो निकाल लें। मैंने माना क्रय मूल्य x रुपये है, उस पर मैं 10% का लाभ लूँ तो यानी 110 में बेचूंगा 10% का लाभ, यानी 100 रुपये पर कितने का लाभ 10 रुपये का। तो जो वस्तु 100 रुपये की वो कितने की हो जाएगी 110 की। तो 100 वाली वस्तु कितने की होगी 110 की, क्यों, क्योंकि 10% के लाभ पर बेची जा रही है। उसके बाद कहा गया कि वो है कितने की बिक रही है 68.20 पैसे की बिक रही है। अब आप यहाँ से वैल्यू सॉल्व कर दीजिए। भाई इधर ले जाओगे, 2 जीरो हैं, यहाँ ले जाके गुणा करोगे तो भाई यहाँ 10/2 अंक है तो ये तो दशमलव हट जाएगा। अब x की वैल्यू निकालोगे तो कितना हो जाएगा, भाई ये चला गया यहाँ 68.20 गुणा 100/110, 10/2 अंक है, यहाँ कितने हैं 2 जीरो हैं, तो ये कितना हो गया 68/20/110, जीरो 11 छंग 66 और 11 दूनी 22, यानी क्या हुआ उसकी कीमत कितनी होनी चाहिए 62 रुपये प्रति किलोग्राम। जब 62 रुपये प्रति किलोग्राम की वस्तु को आप 68 रुपये में बेचोगे 68.20 में, तो आपको कितने का लाभ होगा 10% का। यानी जो x है वो कितना है 62 है, x कितना है आपका 62, तो मैं x जगह इतना लिख लूँगा 62 लिख लूँगा। यानी 60 रुपये प्रति किलोग्राम और 65 रुपये प्रति किलोग्राम की वस्तु को किस अनुपात में मिलाएं कि वो कितने की हो जाए 62 रुपये प्रति किलोग्राम की हो जाए। तो ये अनुपात देखिए, डिफरेंस कितना हो जाएगा 65 और 62 का अंतर कितना हुआ 3, 60 और 62 अंतर कितना हुआ 2। तो वस्तु को आप किसमें मिला दीजिए 3:2 के अनुपात में मिला दीजिए, तो आपको 68.20 में बेचने पर आपको क्या होगा 10% का लाभ हो जाएगा। तो अगर लाभ हानि वाले प्रश्न हो तो आप पहले क्या है क्रय मूल्य निकाल लीजिए, क्योंकि लाभ या हानि होगी तो किस पे होगी क्रय मूल्य पर होगी। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है 14 रुपये प्रति किलोग्राम और 8 रुपये प्रति किलोग्राम की दो वस्तुओं को किस अनुपात में मिलाकर 12 रुपये प्रति किलोग्राम की दर से बेचा जाए कि 20% का लाभ हो। पहली वस्तु कितनी है
क्या रेट है 14 रुपये प्रति किलोग्राम, दूसरी कितनी है 8 रुपये प्रति किलोग्राम, और उसे मिलाकर मिलाने पर क्या बनेगा निश्चित क्रय मूल्य। तो क्रय मूल्य मैंने माना x। अब विक्रय मूल्य कितना है आपका 12 रुपये। तो पहले आप क्या निकाल लीजिए क्रय मूल्य, यानी x पे का आपको लाभ चाहिए कितना 20%। तो ये कितना हुआ 120/100। भाई क्रय मूल्य पे 20% का लाभ लोग तो कितना हो जाए 120/100। बिक कितने में रही है 12 रुपये में, यानी क्रय मूल्य पे जब आप 20% का लाभ ले तो कितने में बेच रहे हो 12 में। भाई हल करो तो ये कितना हुआ, देखो इससे ये कैंसिल हुआ, 12 से 12 कैंसिल हुआ, ये 10 यहाँ जाएगा तो x की वैल्यू कितनी हो जाएगी 10। यानी वस्तु का क्रय मूल्य कितना पड़ना चाहिए 10 रुपये प्रति किलोग्राम। आप 14 रुपये प्रति किलोग्राम और 8 रुपये प्रति किलोग्राम की वस्तु को इस अनुपात में मिलाइए कि उसका क्रय मूल्य कितना हो जाए 10 रुपये। तो यानी x की वैल्यू मैंने कितनी मानी 10 मायने हो गई। तो x की वैल्यू कितनी होगी 10, अंतर लो तो 8 और 10 का अंतर कितना हो गया 2, 14 और 10 का अंतर कितना हो गया 4, अनुपात कितना होगा 2 से भाग कर दो, 2 एकम 2 और 2 दूनी 4, तो कितना हो जाएगा 1:2, 1:2। यानी पहली वाली अगर मात्रा आप लेनी है तो इसे 1 किलो लेंगे तो इसे कितना लेंगे 2 किलो, इसे लेंगे 2 किलो तो इसे कितना लेंगे 4 किलो। यानी दूसरे बातरे की मात्रा कितनी होनी चाहिए डबल होनी चाहिए। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। तो इस प्रश्न का आपका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है 25 रुपये प्रति किलोग्राम की वस्तु और 30 रुपये प्रति किलोग्राम की वस्तु की दो वस्तुएं किस अनुपात में मिलाकर 21 रुपये प्रति किलोग्राम की दर से बेची जाएं कि 25% की हानि हो। दो वस्तुएं हैं, पहली का मूल्य कितना है 25 रुपये प्रति किलोग्राम, दूसरी का मूल्य कितना है 30 रुपये प्रति किलोग्राम। जो इसका मिक्सचर है उसका क्रय मूल्य हमें नहीं पता है, लेकिन उसका हमें विक्रय मूल्य पता है, वो भी कब जब 25% की हो रही है हानि। तो हमने क्या माना क्रय मूल्य कितना है x है और x पे हमें हानि कितने की है 25% की। 25% यानी 100 पे 25 की हानि, 100 पे अगर 25 रुपये की हानि होगी तो वस्तु कितनी होगी 75 की। ये कितना हो गया 75/100। भाई जब हानि होती है तो सीधे 100 में से घटा देते हैं और लाभ होता है सीधे 100 में जोड़ देते हैं। 100 पर 25 की हानि यानी 75 बचा, और है कितने की ये बिक रही है आपकी 21 रुपये में। कितने बिक रही है 21 रुपये में। हल करोगे तो x की वैल्यू निकालो तो ये तो 21 ही रहेगा, और जो x के साथ की टर्म होती है वो पलट जाती है, तो ये 100 हो जाएगा आपका ऊपर और 75 क्या हो जाएगा नीचे। 25 3 75, 25 चौका 100, 3 एकम 3, 3 7 21, 7 चौक 28। यानी 25 रुपये प्रति किलोग्राम और 30 रुपये प्रति किलोग्राम वस्तु एक निश्चित अनुपात में मिलाई जाए जिससे उसका क्रय मूल्य कितना हो जाए 28 रुपये हो जाए। तो x की वैल्यू कितनी हो जाएगी 28। भाई अनुपात देख लीजिए कितने मिलना चाहिए, तो भाई दोनों का डिफरेंस कितना हो गया 2, इन दोनों का डिफरेंस कितना हो जाएगा 3। तो आप दोनों वस्तुओं को 2:3 के अनुपात में मिला दीजिए, तो उस पर जो क्रय मूल्य बनेगा जब उसे आप 21 रुपये में बेचोगे तो क्या होगा आपको 25% की हानि हो जाएगी। तो उम्मीद करते हैं प्रश्न आपको समझ में आ गया होगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। तो वीडियो को लाइक और शेयर अवश्य कीजिएगा।